नंदन राम के साथ एक स्त्री है। मानस में, केवल पूरे मानस में शूर्पणखा के द्वारा 2.5 पंक्ति में सीता जी का परिचय दिया गया है, केवल 2.5 पंक्ति में। शोभा धाम राम अशनामा, ये राम का परिचय है। शोभा धाम राम अशनामा, आधी पंक्ति में अतिन्ह के संग नारी एक श्यामा। आधी पंक्ति सीता की हो गई। फिर दे रहे हैं कि रूप राशि विधि और नारी संवारी, और रति सतकोटि तासु बलिहारी, रति सतकोटि तासु बलिहारी। ये राम जी के साथ हैं। अच्छा, रावण को ये निवेदन कर रही है। सीता जी के स्वरूप का वर्णन करते करते शूर्पणखा ने मिथ्या भाषण भी किया। अब तक तो तत्वता सही वर्णन किया, अब झूठ बोल रही है। आगे जो शब्द कह रही है वो अकंपन के समान चाटुकारिता कर रही है। हे भाई रावण, मैंने जब उस स्त्री को देखा तो मैंने आपके विवाह का प्रस्ताव किया, बस इसी पर तो मेरी नाक काट डाले। ये शूर्पणखा की बात है। बहुत बढ़िया कहा कि मैंने तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए जब प्रयत्नशील हुई तो क्रूर कर्मा लक्ष्मण ने मेरी नाक को काट दिया। ताम तु विस्तीर्ण जघनाम पीनो तुंग पयोधराम, सीता के विषय में। औभार्यार्थे तु तवाने तु मुद्यताहं वराननाम, और विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन महाभुज, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। यदि हे रावण तुम सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो शीघ्र ही राम को जीतने का प्रयास करो, अपने दक्षिण चरण को आगे बढ़ाओ, राम को समरांगण में जीत लो। यदि तस्याम अभिप्रायो भार्यात्वे जायते शीघ्रमुद्ध्रियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणम, अपनी दक्षिण भुजा पैर को बढ़ाओ। अब रावण महाराज शूर्पणखा की बात को सुना और सुन करके चल पड़ा। अब की अकाट निर्णय लेकर के चल रहा है कि अब सीता जी का हमको हरण करना है। उत्तेजित हुआ शूर्पणखा की बात को सुन करके, सीता हरण का निश्चय करके सारथी को आज्ञा दे दिया मेरा रथ तैयार किया जाए। और रथ तैयार हो गया। रथ पर चढ़ करके मारीच के पास रावण पहुंच गया। अब दूसरी बार मारीच के पास रावण गए, दूसरी बार। तो कहते हैं मारीच कौन है? 2 शब्द में परिचय वाल्मीकि जी दे रहे हैं। तापस वेश में जटाजूट धारण करने वाले मारीच अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। रावण पहुंचा। तत्र कृष्णाजिन धरम जटामंडल धारिणम ददर्श नियताहारम मारीचम नाम राक्षसम। जब से ये भगवान राम के द्वारा पराभूत हुआ, दूसरी बार जब पराभूत हुआ तब से यह राम भक्त बन गया। मारीच को राम तत्व का परिज्ञान हो गया। इसलिए मारीच सारे अपराधों को छोड़ करके
अब केवल भगवान की ध्यान में पूजन में लगा रहता है। तत्र कृष्णाजिन धरम जटामंडल धारिणम ददर्शनीयताहारम मारीचम नाम राक्षसम। रावण यहां पर पहुंचा, मारीच ने देखा, रावण का खूब स्वागत किया, आसन दिया बैठने को, दिव्य आसन पर बिठाया। मारीच ने कहा, अभी तो आप गए थे, दोबारा क्यों चले आए? क्या बता गए, क्या बात है? पूछा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत मुड़करी पूजा, रावण की पूजा किया है, पाद्यर घाचमन उसको समर्पित किया है। भाई राजाधिराज तो ही है। तो मारीच ने पूजा किया, करी पूजा मारीच तप सादर पूछी बात। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन है तुमन व्यग्र अति अक्षर आय तात। क्यों आए हो, क्या बात है? रावण ने कहा, मारीच मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। इस समय मैं आर्त हूं, दुखी हूं, तुमको मेरी सहायता करना है, तुम मेरे परम आश्रय हो इस समय। मारीच श्रूयताम तात वचनम मम भाषतः आर्तोष्मि मम चारतस्य भवान ही परमागति। मेरी परम गति हो। रावण ने पुनः कहा, जन स्थान में खरदूषण त्रिसरा का 14,000 प्रेतों का संहार हो चुका है। बड़ी गंभीरता से राम ने उन राक्षसों को मार दिया। राम मुख से कोई कठोर शब्द नहीं बोलते थे, वह केवल धनुष के साथ बाणों का व्यापार करते थे। अनुक्त्वा परुषम किंचित छरैर व्यापारितं धनु। अब मारीच की बैखरी खुल रही है, क्या बात है। अब मारीच उपदेश रावण से कर रहा है। अब तक तो सुना, 10-20 श्लोक सुना प्रेम से। एक बार उपदेश किया था तो रावण लौट गया था। दूसरी बार मारीच ने सुंदर उपदेश करना प्रारंभ किया। रावण की बात सुना। पहले रावण ने कहा कि अब मैं प्रतिशोध लेने के लिए आया हूं और उनकी पत्नी का हरण करना चाहता हूं। हे मारीच, तुम संवर्ण मृग बन करके मेरा कार्य संपन्न करो। तो मारीच ने कहा, हे राजन, स्वामी के हिताहित की चिंता न करके तत्काल उसके संतोष के लिए मधुर वाणी बोलने वाले सर्वत्र मिलते हैं, परंतु तत्काल भले ही अप्रिय लगे और कालांतर में यदि वो वाणी मंगलोदर्क हो, मंगलोदर्क हो, इस प्रकार की वाणी बोलने वाला वक्ता दुर्लभ है, और वक्ता मिल जाए तो श्रोता तो परम दुर्लभ है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। आई ना ये बात, श्रोता वक्ता च दुर्लभः। ऐसे श्रोता और वक्ता तो दुर्लभ होते हैं। हे रावण, राम कौन है जानते हो? दूसरी वाणी मारीच की बहुत मननीय। सभी उपदेशों में मारीच की 2 बहुत कीमती पंक्ति है, 2 बहुत बड़े उपदेश हैं जिसमें पूरा राम तत्व समाहित है। मारीच ने कहा, रावण जानते हो राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य
देवानाम्युवासवः। साक्षात रघुनंदन राम धर्म स्वरूप है, सत्य पराक्रमी है। जैसे देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र हैं, वैसे समस्त ब्रह्मांड के राजा रघुनंदन राम है। जानते हो राम कौन है? हे रावण, राम तो ज्वाज्वल्यमान अग्नि के समान है और उनका बाण ही अग्नि की ज्वाला है जो दहकती रहती है। धनुष और खड्ग ही उस अग्नि को जलाने का ईंधन का काम करते हैं। हे राक्षस राज रावण, उस राम रूपी अग्नि में आपको कूदना नहीं चाहिए। जिस अग्नि की ज्वाला ही बाण हो और उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए धनुष ही जिसकी जलाने का साधन हो, ऐसे राम रूपी अग्नि से आपको सावधान रहना चाहिए, उसमें नहीं कूदना चाहिए। तो रावण ने कहा तब क्या करें? तो कहा ठीक है, तुम सीता को हरना चाहते हो ना, यदि तुमको हरना है तो हे रावण, तुम सीता को न हर करके मात्र अपने दोषों का हरण कर लो। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। यदि हरण ही करना है, अपने आंतरिक दोषों का हरण करो रावण। शरार्चिस्मनाधृश्यं चाप खड्गेन्धनं रणे, रामाग्निं सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुम त्वमर्हसि। इसलिए राम रूपी अग्नि में यदि आप कूदेंगे तो आप जल जाएंगे। हे रावण, यदि अपने जीवन का, सुख का, सुदुर्लभ राज्य का बहुत दिन तक यदि आप भोग करना चाहते हो, तुम राम का अपराध न करो। भगवतापराध मत करो। यदि बहुत काल तक सुख समृद्धि का आनंद लेना चाहते हो, निष्कंटक राज्य का सुख भोगना चाहते हो, तो इस अपराध से मुक्त हो जाओ। ये मारीच ने बहुत सुंदर कहा, जीवितं च सुखम, जीवितं च सुखम। बहुत दिन तक जीना चाहते हो, सुखम चैव राज्यं चैव सुदुर्लभम। जीवित रहते हुए सुखपूर्वक सुदुर्लभ निष्कंटक इस लंका का राज्य तुम भोगना चाहते हो, तो यदि इच्छसि चिरं भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम। तुम राम का अपराध मत करो। मारीच ने एक बड़ी कीमती लाइन यहां कहा, देखो मैं कौन हूं। पहली बार जब मैं युवावस्था में, तरुण अवस्था में था, किशोरावस्था मेरी समाप्त हो चुकी थी, और जब उस तरुण अवस्था में मैं आया तो मैंने राम को पहली बार देखा। मेरा काम था, जब विश्वामित्र यज्ञ करते तो मैं उनके यज्ञ को समाप्त करता था। क्या विश्वामित्र मेरा वध नहीं कर सकते थे?
लेकिन तपस्या भंग होने के डर से उन्होंने मेरा वध नहीं किया और मेरे वध के लिए राम जी को ले आए। स्वभाव तो समाप्त हो गया और बिना फर वाला जो बाण मुझे मारा, उस बाण लगने से मैं कहां आकर के गिरा? मारीसस में जाकर के गिरा। पल्ली पार, मारीच का स्थान मारीसस, वहां पर आकर के 100 योजन की दूरी पर गिरा। मारीच कह रहा है महाराज मैं आकर के वहां पर गिरा। मैंने सोचा ये बालक है मेरा क्या कर लेगा। मैंने उद्दंडता किया और उस उद्दंडता का इतना विकराल फल मिला कि मैं यहां पर आकर के गिरा, लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि भगवान मुझको मारना नहीं चाहते थे। ये बड़ी कीमती लाइन कही, मुझको मारना नहीं चाहते थे। अवजानन्नहं मोहात् बालोयमिति राघवम् और विश्वामित्रश्चतां वेदिमभ्यधावन् कृतत्वरः। मैं विश्वामित्र की वेदी की ओर दौड़ा और जो दौड़ा तेन मुक्तस्ततो बाणः और शितः शत्रु निवर्हणः और तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने। 100 योजन आकर के मैं गिर गया। परिणाम देख रहे हैं, मुनि मकराखन गयवो कुमारा अबिनु पर सर रघुपति मोहि मारा। शत जोजन आयहूँ छन माही और तिन सन बयरु किए